हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीवा वर्ल्ड में। इस सीरीज में हम गर्भ संस्कार सीरीज ये देख रहे थे, जिसका आज यह आखिरी वीडियो है, जिसमें हम आज यह नारियल और गर्भ संस्कार की बात करेंगे। नारियल का गर्भ संस्कार में क्या महत्व है, या नारियल का हिंदू धर्म में जो महत्व है, जिसके वजह से नारियल को श्रीफल कहा गया है, तो यह श्रीफल नारियल को क्यों कहा गया है और क्यों नारियल का इतना महत्व है, इस बारे में हम इस गर्भ संस्कार सीरीज में देखेंगे। अब तक के सीरीज में हमने गर्भ का स्वरूप देखा है, वह कैसे बढ़ता है यह देखा है। हम सबको पता है कि हमारा शरीर यह पंचमहाभूत से बना हुआ है। पंचमहाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ऐसा कहते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, मतलब जो हमारे शरीर में है वही सारी सृष्टि में है। हमारा शरीर यह सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह यह शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है, वैसे ही सृष्टि की सारी चीजें यह पंचमहाभूत से बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम सर्वद्रव्यम औषधम। सिर्फ किसका प्रमाण, कौन से महाभूत का प्रमाण कितना है, यह उसके ऊपर उस द्रव्य का महाभूत तय किया जाता है। जैसे किसी द्रव्य में आकाश महाभूत ज्यादा होगा या किसी द्रव्य में पृथ्वी महाभूत ज्यादा होगा। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर हम केला यह फल लेते हैं, तो केला इस फल में सारे महाभूत है, लेकिन पृथ्वी महाभूत यह ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध है। इसीलिए केला खाने से हमारी भूख की संतुष्टि होती है। उसी जगह अगर हम संतरा इस फल को ले, तो संतरे में जल महाभूत का आधिक्य है, और जल महाभूत का आधिक्य होने की वजह से जब हम संतरा खाते हैं तो हमारे प्यास की संतुष्टि होती है। तो इस तरह जिस महाभूत का आधिक्य उस द्रव्य में होगा, वह महाभूत उस महाभूत की हमारे शरीर में पूर्ति करेगा। अब अगर हम इसी फल में अगर हम नारियल को देखें, तो नारियल एक ऐसा फल है जिसमें हमें पंच महाभूत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नारियल के अंदर जो होल होता है या जो खालीपन है नारियल के अंदर, वह मतलब आकाश महाभूत हो गया। जहां भी खालीपन है या होल है, वहां पे हवा है, मतलब वहां पे वायु महाभूत हो गया। नारियल का वर्ण जो है अंदर से वह सफेद है। नारियल में परिवर्तन है, पहले वह कच्चा होता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है, और जहां भी परिवर्तन है, वर्ण है, वहां पे तेज महाभूत है, क्योंकि तेज के बिना या अग्नि के बिना कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। कोई चीज कच्ची होके पकने के लिए वहां पे अग्नि का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर सजीव चीज में या हर सजीव द्रव्य में अग्नि का सारे महाभूत होते हैं। अब यह तो हो गया अग्नि महाभूत। अंदर हम देखते हैं उसमें जल है, यानी कि यह जल महाभूत हो गया। और नारियल को जो आकार प्राप्त होता है या जो नारियल तैयार होता है, जो नारियल में स्थिरता है, वह पृथ्वी महाभूत की वजह से है। तो इस तरह हमने देखा कि नारियल में पांचों महाभूत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब इसीलिए नारियल को पूजा में, सभी फलों में पूजा में ही नारियल को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, और इसीलिए नारियल को श्रीफल कहा जाता है। और हिंदू धर्म में नारियल का अपना एक स्थान है पूजा में। अब अगर हम नारियल और गर्भ की समानता देखें, तो जिस तरह यह हमारा शरीर या गर्भ पंचमहाभूत से बनता है, ठीक उसी तरह नारियल भी पूरा पंचमहाभूत से बना हुआ है। वैसे तो सारे ही फल पंचमहाभूत से बने हुए हैं, पर अगर हम नारियल की ग्रोथ और गर्भ की ग्रोथ देखेंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों की ग्रोथ जो है उसमें हमें साम्यता या साधर्म्य दिखाई देता है। जैसे अगर हम देखें तो गर्भ जो होता है, यह पहले एक पानी के बुलबुले की तरह होता है। इसीलिए उसे आपने सुना होगा, जो मैंने अपना पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको जो पहली तिमाही में गर्भ संस्कार बताए थे, उसमें जो गर्भ का स्वरूप बताया था कि वह एकदम सॉफ्ट कॉटन के जैसे होता है, उसके पहले वह अव्यक्त होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे नारियल यह पहले सिर्फ द्रव रूप में होता है, पानी होता है सिर्फ नारियल में। धीरे धीरे जैसे नारियल बढ़ता है तो वहां पे मलाई तैयार होती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हम जब कच्चा नारियल पीते हैं तो हमें वह जो नारियल वाला भैया होता है वो हमें पूछता है कि पानी वाला नारियल ले दूं या मलाई वाला नारियल ले लूं। मतलब पानी वाला नारियल या नारियल की पहली स्टेज है, उसके बाद की जो स्टेज होती है उसमें मलाई तैयार होती है। ठीक उसी तरह गर्भ जो होता है
पहले यह एक पानी के बुलबुले की तरह होता है, धीरे धीरे में उसमें स्थिरता प्राप्त होती है, उसके अंग प्रत्यंग तैयार होते हैं और वह स्थिर होने लगता है। इसीलिए हमने दूसरे तिमाही में जो गर्भ संस्कार देखे थे उसमें यह बताया था कि अब गर्भ यह स्थिर हो गया है। ठीक उसी तरह जब गर्भ पूरा आकार ले लेता है तीसरे तिमाही में, पूरा शरीर तैयार हो जाता है गर्भ का, उसी तरह नारियल भी धीरे धीरे पूरा अपना आकार ले लेता है और एक मोटा सा नारियल अंदर तैयार हो जाता है, जिसे हम फिर खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने अगर देखा तो नारियल की अवस्था, ग्रोथ की अवस्था गर्भ की ग्रोथ की अवस्था से पूरी मिली जुली है। जिस तरह नारियल धीरे धीरे करके बढ़ता है और उसमें हमें अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है, 3 स्वरूप में हम नारियल को देखते हैं। पहले पानी वाली अवस्था, फिर मलाई वाली अवस्था और फिर पूरा जो नारियल तैयार हो जाता है वह अवस्था। ठीक इसी तरह गर्भ भी धीरे धीरे 3 तिमाहियों में, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, हर तिमाही में 3 महीने होते हैं। इस तरह 9 महीने में गर्भ धीरे धीरे अपना आकार लेता है और बढ़ता है। इसीलिए गर्भ में और नारियल में काफी समानता देखी गई है और इसी वजह से नारियल का गर्भ संस्कार में अपना एक महत्व है। अगर हम गर्भ संस्कार में नारियल को कैसे ग्रहण करना चाहिए इस बारे में देखें तो पहले 3 महीने में जब गर्भ यह अस्थिर होता है तब हमें जो द्रवरूप नारियल होता है, यानी जो कच्चा नारियल होता है, यह रोज हमें 3 महीने तक पीना चाहिए, क्योंकि उस समय वैसे भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। काफी हमें वॉमिटिंग, नौशिया होने की वजह से हमारे शरीर में थकावट रहती है, तो हमें नारियल का पानी यह बार बार थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। पहले 3 महीने के बाद के जो दूसरे 3 महीने हैं, दूसरे तिमाही है, उसमें हमें मलाई वाला नारियल रोज थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे हार्मोन्स भी सेटल हो गए हैं, अभी हमें उल्टी मचलाहट ये कम हो गई है, खाना भी अच्छी से धीरे धीरे हजम होने लगता है हमें। तो इस समय हमें मलाई वाला नारियल की, जिस तरह से हमारा गर्भ भी अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, उसी अवस्था में जब नारियल होता है तो हम उसे खाना चाहिए। अभी जब तीसरी तिमाही है, तीसरी तिमाही में गर्भ पूरी तरह से स्थिर हो गया है, ऐसे में हमें तीसरी तिमाही में रोज नारियल का एक छोटा टुकड़ा खाना चाहिए, क्योंकि इस समय नारियल भी पूरा तैयार हो चुका है। तो हमें उसी तरह का आहार, यानी कि जो पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि हमारा गर्भ भी अब तीसरी तिमाही में तैयार है और नारियल भी अब पूरा तैयार है, तो ऐसा नारियल हमें रोज थोड़ा टुकड़ा हमें रोज खाना चाहिए। इससे वजह से जिस तरह से नारियल यह पूरे पंचमहाभूत से युक्त है, हमारा गर्भ जो पंचमहाभूत से बना हुआ है, तो उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि और स्वास्थ्य यह सदृढ़ और संपन्न रहेगा। और रोज नारियल के सेवन से हम एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे गर्भ को जन्म दे सकेंगे। इसीलिए नारियल का अपने इस गर्भ संस्कार में एक अनन्य साधारण महत्व है। अब तक तो फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों तिमाही में हमें क्या गर्भ संस्कार करने चाहिए, नारियल का गर्भ संस्कार में महत्व, यह सब बातें बताई है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। इसी वीडियो के साथ यह गर्भ संस्कार सीरीज आज इस तरफ खत्म होती है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको गर्भ से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, मतलब हमें गर्भावस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घर के बुजुर्ग कहते हैं हमें ये खाना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए, तो इस तरह के जो भी हमारे मन में सवाल होते हैं उससे लेकर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ इन प्रेगनेंसी यह बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते।